शाम के अंधेर में, जब बारिश के बाद की खुशबू ने घर के हर कोने को छू लिया था, तब अली अपने नई घर की सफाई कर रहा था। घर पुराना था, लेकिन किराए पर लिया गया था, इसलिए हर कोने में पुराने जमाने की यादें छुपी हुई थी। अली को पुराने घर का शौक था और वो हमेशा पुरानी चीजों में अपनी खुशी ढूंढता था। घर के एक कोने में एक पुरानी अलमारी थी, जिसमें कुछ पुरानी चीजें रखी हुई थी। जब अली ने अलमारी का दरवाजा खोला, तो सबसे पहले उसकी नजर एक छोटी सी गुड़िया पर पड़ी। ये गुड़िया अजीब थी। उसकी आंखें बड़े काले और चमकते हुए थी, जैसे वो हर चीज को देख रही हो। उसके बाल थोड़े खुले हुए और पुराने कपड़े फाटे हुए थे। अली ने सोचा, ये तो बस एक पुरानी गुड़िया है, शायद बच्चों की थी। मगर जैसे ही अली ने गुड़िया को उठाया, उसके दिल में अजीब सी खौफ की लहर दौड़ गई। गुड़िया का चेहरा बिल्कुल जिंदा लग रहा था और उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे वो अली की हर हरकत को देख रही हो। अली ने हंसकर सोचा, बस ये तो सिर्फ एक गुड़िया है, कुछ नहीं। फिर भी उसने गुड़िया को शेल्फ पर रख दिया, मगर उस रात के लिए उसका दिल बेचैन था। रात का वक्त था। अली ने अपना कमरा बैंड किया, लाइट ऑफ कर दी और सोचता हुआ बिस्तर पर लेटे गया। लेकिन जैसे ही वो आंखें बैंड कर रहा था, एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, अली। अली के होश उड़ गए। वो नींद के बीच में या खौफ के शोर में समझ नहीं पाया। फिर से आवाज आई, अली, नीचे आओ। अली ने सोचा ये सिर्फ उसका ख्याल है, लेकिन फिर भी वो दारे हुए अपने कमरे से बाहर आया। घर में पूरा अंधेरा था, सिर्फ चांदनी की हल्की रोशनी खिड़की से आ रही थी। जैसे ही वो ड्राइंग रूम की तरफ गया, उसने देखा कि शेल्फ पर रखी गुड़िया की आंखें चमक रही थी और वो हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देख रही थी। अली का दिल तेज तेज धड़कने लगा। ये कैसे मुमकिन है? वो अपनी आवाज में बोला। मगर गुड़िया ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही अली ने उससे टच करने की कोशिश की, गुड़िया ने अपनी छोटी सी उंगली उठाकर अली की तरफ इशारा किया और तभी एक ठंडी हवा का झोंका पूरे रूम में घूम गया। अली ने गुड़िया को शेल्फ पर वापस रख दिया और सोचा, शायद मुझे थकावट के वजह से हेलुसिनेशन हो रही है। लेकिन अगले दिन सुबह जब अली ने किचन में चाय बनाते वक्त गुड़िया की तरफ देखा, तो उसने देखा कि गुड़िया का पोस्चर चेंज हो गया था। पहले वो सीधी खड़ी थी और अब उसके पैर थोड़े झुके हुए और हाथ थोड़े ऊपर की तरफ थे, जैसे किसी ने उसे मूव किया हो। अली का दिमाग घुमा। उसने गुड़िया को वापस शेल्फ पर रख दिया और डिसाइड किया कि शायद वो इसे किसी और कमरे में शिफ्ट कर दे। मगर जब उसने गुड़िया को उठाया, तो उसके हाथ का स्पर्श इतना ठंडा था कि अली के हाथ से गुड़िया गिर गई। जैसे ही गुड़िया जमीन से छूती, एक पुरानी खुशबूदार लेकिन अजीब सी आवाज सुने दी, खेल खेलना है। अली का सर दर्द करने लगा। उसने गुड़िया को फिर से उठाया, मगर इस बार वो उसको अपने कमरे की अलमारी में बैंड कर दिया। यहां सेफ रहेगी, अली ने सोचा। लेकिन रात को जब वो सो रहा था, उसने ख्वाबों में देखा कि गुड़िया उसके बेड के पास खड़ी है और आंखों से सिर्फ यूज देख रही है, बिना ब्लिंक किए। अगले दिन अली ने डिसाइड किया कि गुड़िया को पूरा घर से निकलना होगा। मगर जैसे ही वो गुड़िया को कर में रखकर बाहर ले जाने के लिए गया, उसने देखा कि गुड़िया की आंखें चल रही हैं, जैसे वो कार के अंदर भी अली को फॉलो कर रही हो। अली का दम घुट गया और उसने गुड़िया को अपने कमरे में वापस रख दिया, जहां से शायद वो खुद को सेफ महसूस करे। मगर घर में अजनाबी सा एहसास होने लगा। रात के वक्त हल्की सी फुटस्टेप सुनाई देने लगी, दरवाजों की हल्की खटखट और कभी कभी गुड़िया की आवाज, अली, खेल खेलना है। और ये सिर्फ शुरुआत थी। रात के अंधेरे में अली का कमरा बिल्कुल खामोश था। सिर्फ चांदनी की हल्की रोशनी विंडो से गिर रही थी और पुराने घर के दीवार से हल्की सी चीख जैसे सुनाई दे रही थी। अली अपनी बिस्तर पर लेते लेते पुरानी गुड़िया के बारे में सोच रहा था। उसके ज़ेहन में एक ही सवाल घूम रहा था, ये गुड़िया इतनी अजीब क्यों है और ये मेरी तरफ क्यों देख रही है जैसे मुझे जान लेती हो। फिर अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, अल, खेल खेलना है। अली का दिल जोर से धड़कने लगा। वो घबरा कर बिस्तर से उठा और अपने कमरे की अलमारी की तरफ गया। जैसे ही उसने अलमारी का दरवाजा खोला, उसकी सांसों का राग रुक सा गया। अलमारी में गुड़िया नहीं थी। अली ने हैरानी से पूछा, ये कहाँ गई? तभी उसने देखा, कमरे के कोने में अपने बेड के साथ गुड़िया खड़ी थी।
उसके कपड़े पुराने और फाटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें ऐसी चमक रही थी कि अली को महसूस हुआ जैसे कोई उसके अंदर घुस रहा हो। अली ने अपनी हिम्मत जुटाई और गुदिया को उठाकर शेल्फ पर वापस रख दिया। मगर इस बार गुदिया कुछ अलग थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उसकी आंखें घंटी की तरह चमक रही थी। जैसे ही अली ने उससे टच किया, एक ठंडी सी हवा का झोंका उसके कमर से गुजरा और कमरा बिल्कुल ठंडा हो गया। उस रात अली ने नींद करने की कोशिश की, लेकिन गुडिया की आवाज और फुटस्टेप उसके जेहन में गूंज रही थी। हर घंटे के बाद गुडिया का शोर तेज होता जा रहा था। अली ने देखा कि गुडिया अपनी जगह से हिल रही है, कभी शेल्फ पर, कभी दरवाजे के पास और कभी बेड के पास। सुबह अली ने डिसीडे किया कि गुदिया के बारे में किसी को बताए। उसने अपने दोस्त हसन को कॉल किया और कहा, हसन, मुझे लगता है कि ये गुडिया नॉर्मल नहीं है, ये शायद अलाइव है। हसन ने हंस कर कहा, अली तुम इतना ओवरथिंक मत करो, ये बस एक पुरानी गुडिया है, कुछ नहीं। मगर अली को पता था कि हसन समझ नहीं सकता। उसने घर के हर कोने में कैमरा लगाने का सोचा ताकि पता चल सके कि गुडिया सच में मूव करती है या नहीं। रात को जैसे ही अली ने कैमरा सेटअप किया, उसने देखा कि गुडिया शेल्फ से उठकर रूम में घूम रही है। कैमरा के मॉनिटर पर गुडिया की आंखें सीधी अली की तरफ थी। अली का रखवाला दिमाग हिल गया। उसने कैमरा ऑफ किया और गुदिया को फिर से शेल्फ पर रख दिया। मगर यह पहली बार था जब अली ने महसूस किया कि गुडिया उसके साथ सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये उसका ध्यान, उसकी एनर्जी और शायद उसकी जान तक को फील कर रही है। उसी रात अली ने देखा कि गुदिया के पैर खुद ब खुद हिल रहे हैं, जैसे कोई इनविजिबल शख्स उसे मूव कर रहा हो। अली ने जोर से चीखा, कौन है वहां, दिख जाओ। मगर सिर्फ गुदिया के चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी आंखें और तेज चमक रही थी। तभी एक और आवाज आई और इस बार हल्की से गुदिया के साथ एक शैडो का भी शेप नजर आया। अली, खेल खेलना है या फिर हम तुम्हें खाएंगे? अली का सर चक्कर लेने लगा। उसने पूरी हिम्मत के साथ गुदिया को पिक किया और घर के बाहर गार्डन में फेंक दिया। मगर जैसे ही वो वापस घर आया, गुडिया वापस शेल्फ पर थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अली ने उसे फेंका ही नहीं हो। उस रात अली ने डिसाइड किया कि गुडिया का राज समझना होगा। उसने पुराने बुक्स और इंटरनेट पे रिसर्च करना शुरू किया। पता चला कि पुरानी डॉल्स जो 50-60 साल पुरानी होती हैं और जिसमें आंखें अनयूजुअल डिजाइन की होती हैं, वो कभी कभी कर्स्ड या हॉन्टेड होती हैं। और यही सब अली के लिए शुरुआत थी। ये गुडिया सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि एक डरावानी रूह का जरिया थी जो अपने नया शिकार ढूंढ रही थी। अली ने पूरी रात इंटरनेट और पुरानी किताबों में गुजार दी। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी, दिमाग भरी था, लेकिन दिल के अंदर जो खौफ था वो नींद से कहीं ज्यादा गहरा था। रात के 3 बजे चुके थे जब उसने एक पुरानी वेबसाइट पर एक आर्टिकल देखा। आर्टिकल के मुताबिक कुछ सालों पहले एक छोटी बच्ची की रूह को जबरदस्ती एक गुडिया में कैद कर दिया गया था। ये काम एक काला जादू करने वाली औरत ने किया था। गुडिया जिंदा रहती थी, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो उसे अपना समझने लगते थे। जैसे जैसे कोई उस गुडिया से इमोशनली अटैच होता, रूह उस शख्स की जिंदगी में दखल होती चली जाती। अली के हाथ कांपने लगे। मैं उसे अपना समझ चुका हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। तभी पीछे से एक हल्की सी हंसने की आवाज आई। अली ने पलट कर देखा। गुडिया उसके बेड पर बैठी थी। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। आंखें पहले से ज्यादा बारी और सियाह हो चुकी थीं और उसके होंठों पर खून जैसी लाल मुस्कान थी। तुम मुझे चोर कर जाना चाहते थे ना अली? गुडिया की आवाज अब बिल्कुल किसी छोटी बच्ची जैसी नहीं थी, बल्कि गहरी और भरी हुई थी। अली पीछे हट कर आया। तुम कौन हो? गुडिया ने अपना सर एक तरफ झुकाया। मैं वो हूं जो इस घर में पहले रहती थी, जिसे किसी ने नहीं बचाया। कमरा अचानक ठंडा हो गया। दीवारों पर पुराने खरोच और हाथ के निशान उभरने लगे। अली ने देखा कि कमरे के कोने में एक छोटी सी बच्ची का शैडो खड़ा है, सिर झुका हुआ, बाल चेहरे पर गिरे हुए। उन्होंने मुझे गुडिया में बैंड कर दिया, आवाज आई। अब तुम मेरी बारी हो। अली जोर से चीखा और कमरे से बाहर भाग गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। हॉल के बीच में गुडिया खड़ी थी और उसके गिर्द वही बच्ची का शैडो घूम रहा था। तुम खेलोगे अली? अगर नहीं खेले तो तुम यहीं रहोगे हमेशा के लिए। अली गिर गया।
उसकी सांस तेज हो रही थी। उसने अल्लाह का नाम लेना शुरू किया। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। जैसे ही उसने अल्लाह का नाम लिया, गुड़िया पीछे हट गई। उसकी आंखें गुस्से से भर गई। छप! गुड़िया चीखी और पूरा घर हिल गया। अली किसी तरह उठकर किचन में गया और वहां रखी हुई एक पुरानी तस्बीह पकड़ ली जो घर में पहले से मौजूद थी। उसने महसूस किया कि यह तस्बीह यहां बेवाजह नहीं थी। गुड़िया दोबारा सामने आई। ये तुम्हारा घर नहीं, ये मेरा घर है। अली ने तस्बीह जोर से पकड़ी और आयातुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। हर लफ्ज के साथ गुड़िया चीखने लगी। कमरे की लाइट्स फटने लगीं, शीशे टूट गए। बच्ची का शैडो जोर जोर से चीखने लगा। मुझे आज़ाद करो, मुझे आज़ाद करो। अली समझ गया, गुड़िया को तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक रूह आज़ाद न हो। उसने गुड़िया उठाई। अब वो बहुत भारी हो चुकी थी, जैसे अंदर कोई जिंदा चीज हो। घर के पिछले हिस्से में एक पुराना चूल्हा था। अली ने पूरी हिम्मत के साथ गुड़िया को आग के करीब ले गया। नहीं! गुड़िया की चीख पूरे घर में गूंज उठी। अली ने आंखें बैंड करके गुड़िया को आग में फेंक दिया। आग भर को थी। बच्ची की चीख एक लम्हे के लिए हवा में गूंजी, फिर अचानक खामोशी छा गई। सुबह जब अली होश में आया, घर बिल्कुल नॉर्मल था। न कोई आवाज, न कोई गुड़िया, न कोई शैडो। मगर जब वो जाने के लिए दरवाजे तक पहुंचा, उसने देखा दरवाजे के पास एक नई छोटी गुड़िया रखी हुई थी, बिल्कुल साफ, और उसकी आंखें धीरे धीरे ब्लिंक कर रही थीं। खेल खेलना है अली? अली दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी नजर जमीन पर रखी उस नई गुड़िया पर जम चुकी थी। वो गुड़िया बिल्कुल साफ थी, जैसे अभी अभी किसी टॉय शॉप से निकली हो। मगर उसकी वो आंखें धीरे धीरे ब्लिंक कर रही थीं। अली का जिस्म सुन्न हो गया। ये नहीं हो सकता। उसके होंठ कांपने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा। घर बिल्कुल खामोश था। न आग के निशान, न टूटे शीशे, न कोई शैडो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर उसका दिल जनता था। ये सब खत्म नहीं हुआ। अली ने गुड़िया को लात मारकर दूर करना चाहा, मगर जैसे ही उसका पैर आगे बढ़ा, गुड़िया की आवाज आई। अब तुम मुझे पहचान गए हो अली। अली चीख कर पीछे गिरा। तुम फिर आ गई? मैंने तुम्हें जला दिया था। गुड़िया धीरे धीरे खड़ी हो गई। तुमने सिर्फ गुड़िया को जलाया, रूह को नहीं। उस वक्त घर की दीवारों पर फिर से पुराने निशान उभरने लगे। छत से पानी टपकने लगा, जैसे घर जख्मी हो। अली ने महसूस किया कि उसका सर फट रहा है। यादीन उसके ज़ेहन में घुसने लगीं। एक छोटी बच्ची, बैंड कमरा, चीखें और फिर अंधेरा। तुम मेरी यादीन क्यों दिखा रही हो? अली ने पूछा। गुड़िया ने अपना चेहरा ऊपर किया। इस बार उसकी आंखों में अफसोस था, गुस्सा नहीं। क्योंकि तुम ही हो जिसने मुझे बुलाया। अली के दिमाग में बिजली सी गिर गई। मैं तुम्हें पहली दफा उस अलमारी में देखा था। नहीं! गुड़िया चीखी। तुम इस घर में पहले भी रह चुके हो। अली के पैर कांपने लगे। यह झूठ है। तभी कमरे के बीच में एक पुराना आईना उभर आया, वही आईना जो पहले घर में लगा हुआ था। अली ने जब उसमें देखा तो उसका अक्स बदल गया। उसने खुद को बचपन में देखा, एक छोटा अली जो इसी घर में खेल रहा था। उसके हाथ में वही पुरानी गुड़िया थी, वही गुड़िया जिसे उसने बाद में जला दिया था। तुमने मुझे बैंड कमरे में छोड़ दिया था। गुड़िया की आवाज अब रोने वाली थी। तुम डर गए थे और भाग गए। अली चीख उठा। बस चुप हो जाओ। यादें पूरी तरह वापस आ चुकी थीं। अली बचपन में इस घर में रहता था। एक दिन उसने गुड़िया के साथ खेलते हुए कमरा बैंड कर दिया था। अंधेरा, गर्मी, चीखें, और फिर वो कभी वापस नहीं आया। बच्ची वाहिन मर गई थी। अली घुटनों के बल गिर गया। मुझे याद नहीं था, मैं सिर्फ बच्चा था। गुड़िया उसके करीब आई। मैं बदला नहीं चाहती थी अली, मैं सिर्फ चाहती थी कि तुम याद करो। कमरा धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। शैडो गायब हो गया, दीवारें साफ हो गईं। अब क्या होगा? अली ने रोती हुई आवाज में पूछा। गुड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं आजाद हो जाऊंगी और तुम इस घर को छोड़ दोगे हमेशा के लिए। गुड़िया जमीन पर गिर गई, बिल्कुल बेजान। सुबह जब अली ने होश संभाला, एम्बुलेंस और पुलिस घर में थी। नेबर्स ने कहा कि अली रात भर चीखता रहा था। घर सील कर दिया गया। अली शहर छोड़कर चला गया। लेकिन कुछ महीने बाद एक नया फैमिली उस घर में शिफ्ट हुई। उनकी छोटी बेटी ने पहले दिन ही कहा, अम्मी, अलमारी में एक प्यारी सी गुड़िया है। और गुड़िया की आंखें फिर से ब्लिंक करने लगीं।